सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेंट्रॉइड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं सेंट्रॉइड चैप्टर का, है ना, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में 2015 में 8 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर। और ये डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें जो रेड कलर से शेडेड एरिया है इसका हम लोग को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। और डायग्राम में ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पोजीशन डिफाइन किया हुआ है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है जो हम लोग को दिख रहा है ना। जब भी हम लोग को कोई सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम पूछता है तो हम लोग को शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड निकालना होता है। इस शेडेड एरिया का डायरेक्टली सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डायग्राम को कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद फिर उनके हेल्प से हम लोग इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी भी वही करने वाले हैं। हम लोग इस डायग्राम को कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको नंबर्स दे देंगे ना। तो देखो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, ये बड़ा सा रेक्टेंगल है। देखो ये वाला बड़ा सा एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को मैं नाम दे देता हूं फिगर नंबर 1, है ना। ये रेक्टेंगल रहेगा हमारा फिगर नंबर 1, डायग्राम नंबर 1। उसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूं फिगर नंबर 2। ये है मेरा फिगर नंबर 2। उसके बाद ये वाला जो सेमी सर्कल है इसको हम लोग नाम दे देते हैं डायग्राम नंबर 3। और ये वाला जो क्वार्टर सर्कल है इसको हम लोग नाम दे देते हैं डायग्राम नंबर 4, है ना। तो ये 4 स्टैंडर्ड फिगर्स हम लोग को दिख रहे हैं, डायग्राम दिख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टोटल डायग्राम को डिवाइड किया और सबको नाम दे दिया, नंबर्स दे दिया, हम लोगों ने डायग्राम नंबर दिया, है ना। अभी नेक्स्ट हम लोग इसके डायमेंशन चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस दिया है 25 mm, है ना। सारे डायमेंशन mm में है। ये 25 mm है, तो इसका डायमीटर कितना रहेगा, डायमीटर रहेगा 50 mm, है ना। और ये जो हमारे रेक्टेंगल का बेस है ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बेस को मैं लिख देता हूँ, ये बेस कितना हो गया 50 mm, ये 50 दिया हम लोग को, है ना। इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस हम लोग को 30 mm दिया है ना। ये टोटल 50 है, ये 45 है, ये हाइट इसका ट्रायंगल का 30 है, ये डायमेंशन दिया है हम लोग को 60। अभी देखो रेक्टेंगल का बेस हम लोग को मिला है 50 और इसकी हाइट टोटल कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 60 है प्लस ये 30, मतलब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 90, है ना। तो ये जो रेक्टेंगल है हमारा 90/50 का है ना। उसके बाद बाकी के डायमेंशन तो सारे दिए हुए हैं, है ना। अभी सब में पहले हम लोग अप्रोप्रिएट सीजी को देखते हैं। सीजी कहाँ पे रहेगा डायग्राम्स का, सीजी को लोकेट करते। देखो पहला वाला हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीजी एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ किधर रहेगा, इसको नाम दे देते हैं हम लोग C1, है ना। सेम वे हमारा सेकंड डायग्राम है, हमारा ये ट्रायंगल है, इसका सीजी यहाँ पे रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर किधर इसका सीजी रहेगा, यहाँ पे नाम दे दो C2, है ना। उसके बाद थर्ड वाला डायग्राम है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड होता है सेंटर से एग्जैक्टली नीचे, यहाँ पे किधर रहेगा, ये इसको नाम दे देंगे हम लोग C3, है ना। और क्वार्टर सर्कल का भी देखो, ये क्वार्टर सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ पे इधर किधर रहेगा इसका सेंट्रॉइड, इसको नाम दे देंगे C4, है ना। तो चारों डायग्राम्स के सेंट्रॉइड हम लोगों ने लोकेट कर दिए हैं। अब बारी कैलकुलेशंस की, तो कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। सब में पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एरियाज सबके निकाल लेंगे हम लोग। एरियाज फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो A1 इज द एरिया ऑफ आवर डायग्राम नंबर 1, दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला बेस इंटू डेप्थ, B इंटू डी या B इंटू एच। बोलो बेस कितना है इसका, बेस है इसका 50 mm, है ना। सो 50 इंटू हाइट, देखो हाइट कितनी है, ये 60 प्लस ये 30, हाइट टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 90, है ना। सो 50 इंटू 90, 9 5 45, तो 4500 mm स्क्वायर, ये मिल गया हम लोग को A1। सेम वे A2, देखो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी इस ट्रायंगल का बेस कितना है, देखो इसका बेस है ये वाला ऊपर वाला, ये बेस है कितना है 45 mm इज द बेस, है ना। और हाइट कितनी दी है, हाइट इधर दी है 30, 45 इंटू 30, है ना। सो 30 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 15 इंटू 45 करो, मिल जाएगा 675। तो A2 हम लोग को मिल गया 675 mm स्क्वायर, है ना। अभी A3 देखो, A3 क्या रहेगा, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे
पास फॉर्मूला है, देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, और सेमी सर्कल हाफ पार्ट ऑफ सर्कल होता है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, है ना। सो पाई इंटू आर, आर कितना दिया है 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को A3 का वैल्यू मिल जाएगा 981.75 mm स्क्वायर, है ना, ये मिल गया A3। अभी इसी तरह से A4 निकाल लेते हैं। A4 है हमारा क्वार्टर सर्कल, देखो क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या रहेगा, क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला भी सेम है हमारा, देखो पाई इंटू आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। क्वार्टर सर्कल इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, तो इसके लिए डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो देखो पाई इंटू आर, आर रेडियस कितना है 30 है, सो इंटू 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना। इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को A4 का वैल्यू मिल जाएगा 706.85 mm स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सारे एरियाज हम लोग को मिल चुके हैं। अब बारी है x1, x2, x3, x4 और y1, y2, y3, y4 को फाइंड आउट करने की। उसके बाद हम लोग सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और x बार और y बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो सब में पहले x1, x2, x3 और x4 फाइंड आउट करते हैं। सब में पहले समझते कि x1, x2, x3 और x4 होता क्या है ना। x1, x2, x3, x4 मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, है ना। x1, x2, x3, x4 मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, कहां से, C1, C2, C3, C4 से लेकर के y एक्सिस तक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, इसको हम लोग बोलते हैं x1, x2, x3, x4। तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल y एक्सिस है यहाँ पे, है ना। अब इस y एक्सिस से C1 तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला डिस्टेंस रहेगा मेरा x1, देखो यहां से इतना डिस्टेंस ये रहेगा मेरा x1, है ना। अभी x1 के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टोटल बेस है हमारा 50 mm है, ये है हमारा 50 mm, तो 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 25, ये आएगा x1। तो देखो x1 क्या रहेगा, x1 इज इक्वल टू रहेगा b बाय 2, है ना। b कितना है हमारा 50 है, 50 बाय 2 दैट इज 25 mm, ये रहेगा x1, है ना। अभी x1 निकाल लिया हम लोगों ने, तो x2 की वैल्यू देखते हैं। देखो x2 क्या रहेगा, x2 देखो C2 कहां पे है हमारा, यहां पे है। C2 से y एक्सिस तक का डिस्टेंस, देखो C2 से y एक्सिस तक का डिस्टेंस ये रहेगा हमारा x2। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, देखो x2 y एक्सिस से C2 तक का डिस्टेंस, देखो अब ये जो डिस्टेंस है ये y एक्सिस के लेफ्ट में आ रहा है। जो भी डिस्टेंस, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस y एक्सिस के लेफ्ट में आते हैं उनको हम लोग माइनस में लेंगे, है ना। और जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y एक्सिस के राइट में आते हैं उनको हम लोग प्लस में लेंगे। ऐसे क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो इस तरह से होता है, देखो ये है प्लस x, ये प्लस y, ये माइनस y और ये माइनस x। सो हमारे y एक्सिस के लेफ्ट में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो नेगेटिव x एक्सिस होती है, यहाँ पे डिस्टेंस सारे नेगेटिव होते हैं और इधर राइट साइड में डिस्टेंस सारे पॉजिटिव होते हैं ना। तो इसलिए राइट साइड में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस x1, x2 के डिस्टेंस जो राइट साइड में आएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे वो नेगेटिव रहेंगे। सेम वे y1, y2, y3, y4 जो वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं C1, C2, C3, C4 से लेकर के x एक्सिस तक के, है ना। कोई भी डिस्टेंस जो x एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस, कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस जो x एक्सिस के ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है और जो नीचे होता है वो नेगेटिव होता है ना। तो अभी फिलहाल में हमारा जो ये डिस्टेंस x2 है y एक्सिस के लेफ्ट में है ना। ये y एक्सिस के लेफ्ट में कौन सा, नेगेटिव x एक्सिस है। इसके लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा x2 वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव आएगा। सब में पहले डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका क्या है, बेस है। तो ये रहता है b/3, ये बेस है, ये है डिस्टेंस b/3, ये टोटल बेस है। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है b/3। तो देखो माइनस b/3, माइनस साइन क्यों आया, समझ में आया ना, क्योंकि लेफ्ट में है डिस्टेंस y एक्सिस के। सो माइनस 45/3, है ना। सो यहाँ पे x2 हम लोग को मिल जाएगा माइनस 15 mm, है ना। सो माइनस 15 mm। तो देखो x2 मिल गया हम लोग को, x1 मिल गया। अब बारी है x3 की। देखो x3 डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, C3 किधर है ढूंढेंगे। C3 है हमारा यहाँ पे। अब C3 से y एक्सिस तक का डिस्टेंस, है ना। अब ये डिस्टेंस ऑलरेडी y एक्सिस के किधर है, राइट में, y के राइट में, मतलब पॉजिटिव रहेगा ये डिस्टेंस, है ना।
तो ये है हमारा x3। अब यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, इक्वल्स टू रेडियस, ये जितनी रेडियस है उतना ये रेडियस है ना, ये भी डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, जो कि 25 है, ये डायमीटर है, तो हाफ कितना होगा, रेडियस। तो x3 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, रेडियस। तो देखो यहाँ पे x3 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विच इज इक्वल्स टू 25 mm है ना, और y एक्सिस के राइट साइड में है डिस्टेंस, तो पॉजिटिव लेना है ना। उसके बाद लास्ट वाला बचा हमारा x4। अभी x4 क्या रहेगा डिस्टेंस, देखो यहाँ पे C4 से लेकर के हमारे y एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देखो, C4 से y एक्सिस तक का डिस्टेंस ये रहेगा हमारा x4। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ये y एक्सिस के राइट में रहते हैं तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखो, यहाँ से इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसके लिए। देखो इस क्वार्टर सर्कल का यहाँ से इतना जो डिस्टेंस होता है, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये डिस्टेंस कितना होता है, 4r/3π होता है ना। ये डिस्टेंस के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सो हम लोग क्या करेंगे, x4 इज इक्वल्स टू, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को पता है, ये डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है 4r/3π है ना। वो टोटल हम लोग को पता है ये 50 है। अगर 50 में से ये आगे वाला 4r/3π, ये 50 में से आगे वाला 4r/3π हम लोग माइनस कर दे तो हम लोग को x4 मिलेगा। x4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 50 माइनस 4r/3π, 50 माइनस 4r/3π इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x4 मिलेगा है ना। सो x4 के लिए हम लोग वही करेंगे, 50 माइनस 4r/3π है ना। सो देखो 50 माइनस 4 इंटू r, रेडियस है 30 डिवाइडेड बाय 3π है ना। इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो, ब्रैकेट अच्छे से पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोग को x4 का वैल्यू मिल जाएगा 37.26 mm है ना, 37.26 mm ये मिल गया x4। तो देखो यहाँ पे हम लोग को x1, x2, x3, x4 चारों वैल्यूज मिल चुके हैं। अब बारी है y1, y2, y3 और y4 को फाइंड आउट करने की। सब में पहले y1, y2, y3, y4 क्या होता है, दीज आर दी वर्टिकल डिस्टेंसेस है ना। कहां से, x एक्सिस से लेके C1, C2, C3 और C4 तक के वर्टिकल डिस्टेंसेस, ये होते हैं y1, y2, y3 और y4 है ना। तो सब में पहला है हमारा y1। देखो y1 क्या होता है, y1 C1 से लेके यहां तक का, देखो C1 से लेकर के हमारे x एक्सिस तक का, x एक्सिस यहां पे है ना। तो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस ये है हमारा y1 है ना। अभी टोटल कितना है, टोटल हमारे रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, 60 प्लस 30, ये टोटल 90 है ना। तो ये 90 का एग्जैक्टली क्या होता है, हाफ होता है ना। रेक्टेंगल का CG कहाँ पे होता है, हाफ में, h के हाफ में, हाइट के हाफ में, हाइट है 90 तो 90 के हाफ में यहाँ पे ये रहेगा y1 है ना। सो y1 इज इक्वल्स टू, देखो y1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, d/2 है ना, दैट इज 90/2 दैट इज 45 mm है ना। अब ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव रहेगा है ना। अब उसी तरह से y2 क्या रहेगा, y2 हमारा C2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो ये C2 है हमारा, C2 से लेकर के x एक्सिस तक का डिस्टेंस ये है हमारा y2। देखो y2 डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ से, देखो अभी मैं यहाँ पे ध्यान से देखना है ना, यहाँ से लेकर के हमारे x एक्सिस तक का डिस्टेंस ये वाला है ना, ये पूरा डिस्टेंस ये क्या है हमारा y2 है। देखो ये y2 है, C2 से लेकर के x एक्सिस तक का डिस्टेंस यहाँ तक ये y2 है। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा हम लोग को टोटल डिस्टेंस पता है यहाँ तक कितना है, 90 है, 60 प्लस 30 है, टोटल 90 है ना। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास इस डिस्टेंस के लिए। देखो इस वाले डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ से ट्रायंगल का, यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना होता है, ये जो हाइट है h/3 होता है, हाइट है 30 तो 30/3 ये डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, 30/3 ये डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। अब ये डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल पता है, टोटल है 90 तो 90 में से ये ऊपर का h/3 मतलब 30/3 माइनस कर देंगे तो ये y2 मिल जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 90 माइनस h/3, ये डिस्टेंस है h/3 दैट इज 30/3 है ना। सो y2 इज इक्वल टू, देखो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस h/3, देखो 90 माइनस h/3 दैट इज 90 माइनस h, हाइट कितना है इसका 30 है ना। सो 30 डिवाइडेड बाय 3 है ना। सो वही हो जाएगा 90 माइनस 10 दैट इज 80 mm है ना। सो y2 कितना मिल गया हम लोग को, y2 मिल गया 80 mm है ना।
y2 की वैल्यू मिल गई 80 mm। तो बारी है y3 की, तो y3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो y3 डिस्टेंस क्या रहेगा, y3 के लिए हम लोग c3 को देखेंगे। c3 किधर है, यहाँ पे है ना। अब c3 से x एक्सिस तक का डिस्टेंस ये वाला रहेगा हमारा y3। देखो यहाँ से इतना डिस्टेंस ये है y3। अब इस डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हमारे पास, सेमी सर्कल का बेस से लेके CG तक का डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला है 4r/3π, है ना। तो सब में पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 4r/3π, दैट इज 4 इंटू रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है 25/3π, है ना। अब इसको अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 10.6 mm, है ना। अब ये 10.6 mm पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बोलो, है ना। कैसा है, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। एक्स एक्सिस के नीचे जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। हम लोगों ने अभी देखा हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाई एक्सिस नीचे की साइड में क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। इसके लिए नीचे के डिस्टेंस सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, है ना। एक्स एक्सिस के नीचे का वर्टिकल डिस्टेंस नेगेटिव होता है ना। इसलिए एक्स एक्सिस के नीचे जो y3 का डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव रहेगा। इसलिए ये क्या रहेगा, -10.6 mm हम लोग को इसको लेना है ना। अब इसके बाद लास्ट बचा हमारा y4। देखो y4 का डिस्टेंस, अब ध्यान से देखना। देखो y4 का डिस्टेंस कौन सा है, c4 यहाँ पे है। c4 से लेकर के x एक्सिस तक का डिस्टेंस, देखो x एक्सिस हमारी नीचे यहाँ पे है ना। तो यहां से x एक्सिस तक का डिस्टेंस ये रहेगा हमारा y4। अब इस y4 डिस्टेंस को निकालने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नहीं है, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास किस डिस्टेंस के लिए, ये क्वार्टर सर्कल के CG से इसके बेस तक का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि 4r/3π है ना। और यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल है, डेप्थ है उसका 90 mm है, ये 90 है। 90 में से ऊपर का 4r/3π माइनस कर देंगे तो हम लोग को y4 मिल जाएगा। तो y4 के लिए क्या करेंगे, टोटल 90 माइनस दिस डिस्टेंस 4r/3π, है ना। तो 90 माइनस 4r/3π करना है। देखो 90 माइनस 4r/3π यहाँ पे। अब इसका रेडियस कितना है, क्वार्टर सर्कल का रेडियस है 30, है ना। तो उसको पुट कर दो यहाँ पे, 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3π। अब इसको अच्छे से कैल्सी में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम लोग को y4 का वैल्यू मिल जाएगा 77.26 mm, है ना। 77.26 mm ये मिल गया हम लोग को y4 का वैल्यू, है ना। अभी देखो x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 सारे वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी सिंपल से हम लोग को x बार और y बार के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं और कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग को x बार और y बार मिल जाएगा। तो चलो अब x बार और y बार का जो फॉर्मूला है वो किस चीज पे डिपेंड रहेगा, हमारे बेसिक ऑपरेशन पे डिपेंड रहेगा। देखो बेसिक ऑपरेशन मतलब क्या, कि भाई हम लोगों ने जो 4 डायग्राम्स में इसको डिवाइड किया है, अभी 4 डायग्राम से हम लोग को शेडेड एरिया कैसे ऑब्टेन होगा। देखो शेडेड एरिया हम लोग कैसे मिलेगा, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है हमारा डायग्राम नंबर 1, इसमें अगर हम लोग इस ट्रायंगल को डायग्राम नंबर 2 को और इस सेमी सर्कल को तीनों को ऐड कर देंगे, है ना, और इसमें से डायग्राम नंबर 4 यानी कि क्वार्टर सर्कल को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को शेडेड एरिया मिलने वाला है ना। तो ये हमारा बड़ा सा रेक्टेंगल प्लस ये हमारा ट्रायंगल प्लस ये हमारा सेमी सर्कल, ये तीनों को ऐड किया और इसमें से क्वार्टर सर्कल को सब्सट्रैक्ट किया तो हम लोग को शेडेड एरिया मिलेगा, है ना। सो हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या रहेगा, बेसिक ऑपरेशन हमारा ये रहेगा कि डायग्राम नंबर 1 प्लस डायग्राम नंबर 2 प्लस डायग्राम नंबर 3 माइनस डायग्राम नंबर 4, है ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है और इसमें से 4 को माइनस करना है तो शेडेड एरिया मिल रहा है ना। तो यही हम लोग को सेम करना है x बार और y बार के फॉर्मूले में। देखो तो x बार इज इक्वल्स टू, x बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 माइनस a4 x4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a4, है ना। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4। अब सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है एज इट इज और कैल्सी में कैलकुलेट करना है और वैल्यू मिल जाएंगे। देखो सो x बार इज इक्वल टू, देखो वैल्यूज पुट करते हैं a1 कितना दिया है हम लोग को 4500, है ना। तो सब में पहले a1 का वैल्यू
वैल्यू पुट करते हैं 4500 इंटू x1 कितना दिया है हम लोग को, देखो x1 हम लोग ने इधर निकाला 25 है ना, सो इंटू 25, उसके बाद प्लस A2 कितना दिया है, A2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 675, A2 है 675 इंटू x2 कितना है हमारा -15 है, तो इसको माइनस में लिखना है, देखो -15 को माइनस में रखो, ब्रैकेट क्लोज करो अच्छे से। इसके बाद अब A3 प्लस A3 कितना है हमारा, A3 आया हमारा 981.75, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे 981.75 इंटू x3। अभी देखो x3 किधर है, x3 यहाँ पे निकाला हम लोगों ने 25, उसके बाद माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस A4 कितना है हमारा, A4 है 706.85, तो यहाँ पे लिख देंगे 706.85 इंटू x4, देखो x4 कितना है 37.26, देखो 37.26, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 37.26 है ना, ये सारे आ गए। अभी A1 A2 ये वैल्यू पुट करना है एरियाज के, देखो पहला A1 कितना है 4500 प्लस 675 प्लस 981.75 A3 और माइनस A4 करना है, कितना है 706.85 है ना, इसको अच्छे से ब्रैकेट में पुट करो है ना, और ये सारे वैल्यूज को हम लोग को पुट करना है कैलसी में, अच्छे से ध्यान से पुट करना है, गलती नहीं करना है ना। अब वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को x बार का वैल्यू मिल जाएगा 18.45 mm, 18.45 mm पॉजिटिव वैल्यू मिला, ये मिला x बार का वैल्यू है ना। अभी सेम फॉर्मूले में हम लोग को क्या करना है, x1 x2 x3 के जगह पे y1 y2 y3 पुट करना है और सेम फॉर्मूला रहेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, x1 x2 x3 और x4, बस इसको रिप्लेस करना है y1 y2 y3 y4 से, देखो y1 y2 y3 और यहाँ पे आएगा y4, बाकी सारा सेम है ना, ये बन गया हमारा y बार का फॉर्मूला, एकदम इजी था है ना। अब सारे वैल्यूज एज इट इज पुट करना है और कैलकुलेट करना है, तो देखो A1 हमारा क्या है 4500, देखो यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं मैं यहाँ पे। अभी y बार के वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो y बार इज इक्वल टू क्या आएगा, सब में पहले A1 कितना है हमारा 4500 इंटू y1 कितना है, y1 मिला हम लोग को 45 इंटू 45 प्लस A2 कितना है हमारा, A2 है 675 इंटू y2 देखो y2 कितना मिला हम लोग को 80 मिला, सो इंटू 80, उसके बाद प्लस A3 कितना है हमारा 981.75 mm, तो A3 हमारा 981.75 mm इंटू अभी y3 देखो y3 कितना है, y3 मिला हम लोग को -10.6, सो माइनस को हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट में पुट करना है, -10.6, ब्रैकेट क्लोज करो प्रॉपरली, माइनस यहाँ पे देखो A3 के बाद क्या है, A3 y3 के बाद माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पे देखो A4 कितना है हमारा, A4 है हमारा 706.85, तो 706.85 इंटू y4 का वैल्यू है 77.26, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 77.26 होल डिवाइडेड बाय है ना। अब A1 A2 A3 A4 के वैल्यूज पुट करो, A1 है हमारा 4500 प्लस A2 है 675 प्लस A3 है 981.75 माइनस है ना, माइनस A4 है हमारा 706.85 mm है ना। अभी सारे वैल्यूज को अच्छे से कैलसी में पुट करना है और अच्छे से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को y बार का वैल्यू मिल जाएगा 35.13 mm है ना, 35.13 mm। देखो x बार मिला 18.45 mm और y बार मिला 35.13 mm, दोनों पॉजिटिव है। अभी x बार और y बार निकाला, मतलब हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या निकाला, हम लोगों ने लोकेट किया है सेंट्रॉइड को। इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड कहाँ पे रहेगा, उसका पोजीशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। देखो x बार आया प्लस 18.45 mm, प्लस डिस्टेंस मतलब y एक्सिस के राइट साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना 18.45
mm, देखो यहाँ से 18.45 mm इधर किधर रहेगा, देखो यहाँ तक 25 है, 18.45 यहाँ पे किधर रहेगा, यहाँ पे है हमारा सेंट्रॉइड है ना। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y बार मतलब 35.13, तो देखो x एक्सिस से नीचे से 35.13, देखो ये टोटल 90 है, यहाँ तक 45 है, 35.13 मतलब यहाँ पे इधर किधर रहेगा हमारा सेंट्रॉइड, होल एरिया का सेंट्रॉइड यहाँ पे रहेगा, होल शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड यहाँ पे रहेगा। और ये वाला है हमारा y बार है ना, ये है हमारा y बार, ये y बार मिला हम लोग को है ना, कितना मिला y बार 35.13, ये है 35.13 mm डिस्टेंस, कहां से, x एक्सिस से ऊपर है ना, जो पॉजिटिव होता है। सेम वे यहां से इतना देखो y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां तक का, ये मिला हमारा x बार, ये कितना मिला 18.45 mm, तो देखो ये मिला हम लोग को 18.45 mm, ये है हमारा सेंट्रॉइड। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंट्रॉइड को लोकेट किया है। ओके, आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।